जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा, बीजेपी नेता के हत्यारे, माफिया अतीक अहमद का साला और पाकिस्तानी सीमा हैदर। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की बढ़ती मुश्किलों की, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली में 2010 में हुए दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को तौकीर रजा की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। वहीं से पहले कोर्ट ने 11 मार्च को तौकीर रजा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। तौकीर रजा के केस को देख रहे प्रेम नगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ भी कोर्ट ने एक्शन लिया है। तौकीर रजा को समन तालीम न करने को लेकर कोर्ट ने प्रेम नगर इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के एसएसपी धूले सुशील चंद्रभान को आदेश दे दिए हैं। तौकीर रजा अपने परिवार के साथ फरार है। साल 2010 में बरेली में दंगे भड़के थे। कोर्ट ने इन दंगों का मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा यानी कि इत्तेहाद-ए-मित्तल का काउंसिल के प्रमुख तौकीर रजा को ठहराया था। कोर्ट ने तौकीर रजा को 11 मार्च को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए थे। वो कोर्ट की तय तारीख पर पेश नहीं हुए। यही नहीं, कोर्ट ने जो समन प्रेम नगर थाना इंस्पेक्टर को तौकीर रजा को तामील करने के लिए दिए थे वो भी तामील नहीं हो सके। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ प्रथम संदीप सिंह को तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बरेली एसएसपी को इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही के आदेश भी दे दिए हैं। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी मिले हुए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद से तौकीर रजा अपने परिवार के साथ साथ फरार चल रहे हैं। साथ ही तौकीर रजा की सुरक्षा में लगे दोनों पुलिसकर्मी भी उन्हीं के साथ बताए जा रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी पर फैसला देने वाले एडीजे प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अगली खबर में बात बीजेपी नेता के हत्यारों की, जहां यूपी के जौनपुर में बीजेपी नेता की हत्या में शामिल बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो और अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है, जबकि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विजय यादव को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आपको बता दें कि 7 मार्च को बोधापुर मोड़ पर बीजेपी नेता प्रमोद यादव की बाइक सवार बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया था जब बीजेपी नेता अपनी कार से जौनपुर की ओर रवाना हो रहे थे। इस घटना से जिले में हड़कंप मच गया था। बीजेपी के बड़े नेता मृतक प्रमोद यादव के घर पर पहुंचे थे। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने जांच शुरू की। इसके बाद थाना सिकरारी, मडियाहू और बक्सा की संयुक्त टीम ने इस हत्याकांड में वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद हिरासत में लिया है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाशों के कब्जे से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 कारतूस, 4 मोबाइल और 2 स्कॉर्पियो बरामद हुई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि वांछित अभियुक्त गुलजारगंज के कठार मलसिल तिराहे से होकर मडियाहू की तरफ हो जा रहे हैं। जब पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर वाहनों की जांच शुरू की तभी काली स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त सचिन यादव उर्फ देवा और चंद्रशेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। तीसरी खबर माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई है, जहां प्रयागराज में अभी भी माफिया अतीक अहमद का खौफ चल रहा है। अब अतीक अहमद के मरने के बाद अब उसका साला सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। दरअसल सरकारी भूमि पर कब्जा करने के मामले में शासन सख्त हो गया है। शहर पश्चिमी क्षेत्र के कई मोहल्लों में माफिया अतीक अहमद के करीबियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा कर
प्लॉटिंग के बाद बेचने का मामला शासन तक पहुंच गया है। शासन ने इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 12 करोड़ की जमीन पर माफिया के करीबी कब्जा कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस की ओर से पुलिस कमिश्नर और डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अतीक का साला जकी अहमद अपने करीबी इस्माइल और नबी अहमद के माध्यम से इन जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच रहा है। आपराधिक किस्म के इन भूमाफियाओं ने डरा धमकाकर कुछ व्यक्तियों की भी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिनकी ओर से शिकायत भी शासन स्तर पर पहुंच गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि मौके पर जाकर जांच करें और कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पत्र में आगे कहा गया है कि किसी भी दशा में सरकारी जमीन पर कब्जा ना हो पाए। यदि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही या फिर उनकी मिलीभगत की शिकायत मिले तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अतीक के इन करीबियों में कई के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। अतीक अहमद के जिंदा रहने के दौरान भी ये भूमाफिया कई जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले में डीएम नवनीत सिंह चहल ने कहा कि सरकारी जमीन को अथवा किसी व्यक्ति की कब्जा करने के मामले में सख्त कार्रवाई होगी। माफिया के करीबियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसडीएम सदर से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। आखिरी खबर में बात पाकिस्तानी सीमा हैदर की, जहां मोदी सरकार ने सोमवार को देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू कर दिया है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस कानून के लागू होने की शुरुआत में करीब 31,313 लोग भारत की नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। वहीं सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर भी बेहद खुश है और उन्हें उम्मीद है कि अब जल्द ही वो भारत की नागरिक बन जाएंगी। इस खुशी में सीमा हैदर ने लड्डू भी बांटे, लेकिन क्या सच में सीमा हैदर को अब देश की नागरिकता मिलेगी? ये सवाल बड़ा है। तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सीमा 2014 से पहले भारत नहीं आई है। दूसरी, वो मुसलमान है। प्रवासी मुस्लिमों को सीएए के तहत नागरिकता नहीं मिल सकती है। हालांकि सचिन के साथ शादी के बाद वो बतौर हिंदू महिला की तरह रहती है, लेकिन ना तो वो जन्म के अधिकार पर हिंदू है और ना ही 2014 से पहले भारत आई थी। इसीलिए इस कानून के तहत तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। हाँ, सीमा हैदर को नागरिकता मिल सकती है। वो तरीका है एक भारतीय से शादी। वहीं सीमा हैदर ने सचिन के साथ नेपाल में शादी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि 13 मार्च 2023 को दोनों ने नेपाल में शादी कर ली थी। सीमा के भारत आने के कुछ दिन बाद दोनों की शादी की तस्वीरें भी सामने आई थी। इन तस्वीरों में सीमा की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र है। सचिन और सीमा के गले में वरमाला भी नजर आ रही है। फिलहाल सीमा को सचिन के घर वालों ने भी अपना लिया है और वो सचिन की पत्नी के तौर पर भारत में रह रही है। तो ऐसे में सचिन एक भारतीय नागरिक है। वो अपनी पाकिस्तानी पत्नी के लिए भारतीय नागरिकता का आवेदन दे सकता है। इसके बाद सीमा को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारिक के अनुसार अगर सीमा हैदर अपनी पाकिस्तानी नागरिकता छोड़कर भारत की नागरिकता के आवेदन देती है तो उन्हें ये प्रक्रिया से गुजरना होगा। पारिक ने कहा कि सीएए के जरिए सीमा को नागरिकता नहीं मिलेगी, उनका मसला अलग है। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि सीमा ने भारतीय नागरिकता सचिन से शादी कर ली है तो वो नागरिकता के लिए आवेदन दे सकती है और सरकार से कह सकती है कि वो अपने भारतीय पति के साथ ही यहीं रहना चाहती है। अगर सरकार उन्हें नागरिकता देने से इनकार करती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। हालांकि इससे पहले सीमा को पाकिस्तानी नागरिकता को अपनी छोड़ना होगा। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में जहर उगलने वाला मौलाना तौकीर रजा, बीजेपी नेता के हत्यारे, माफिया अतीक अहमद का साला और पाकिस्तानी सीमा हैदर फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।